नमो वरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं भूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चर्चा चलनी है 13वें रुचकवर द्वीप की। चलो प्रीति पढ़ो। ये 11वां कुंडलवर द्वीप हमने देख लिया था। अब 13वां इसलिए क्योंकि हम उन्हीं द्वीपों की बात कर रहे हैं जहां पर अकृत्रिम जन मंदिर है। पढ़ी। 13वां रुचक द्वीप 11वें कुंडल द्वीप से चौगुना, 12वां शंखवर द्वीप तथा उससे चौगुना 1,67,772 करोड़ 16 लाख योजन चौड़ा यह द्वीप है। इसके मध्य में 84,000 योजन ऊंचा, इतना ही चौड़ा गोलाकार स्वर्णमयी रुचक नामक पर्वत है। उसकी नीचे जमीन में 1,000 योजन प्रमाण नींव है। यहाँ 4 दिशा संबंधी कुल 4 मध्यम जिन मंदिर हैं। इसकी परिधि में 500 योजन ऊंचे, नीचे मूल में 500 योजन, ऊपर अंत में 250 योजन चौड़े गोलाकार स्वर्णमयी प्रत्येक जी। यहाँ देखो, इसके बीच में भी एक पर्वत है, उसका नाम है रुचक नाम का पर्वत। 84,000 योजन ऊंचा है और उतना ही चौड़ा है। यहाँ 4 दिशा संबंधी कुल 4 मध्यम जिन मंदिर हैं। इनकी परिधि में 500 योजन ऊंचे, मूल में 500 योजन, ऊपर अंत में 250 योजन चौड़े गोलाकार स्वर्णमयी प्रत्येक दिशा संबंधी 8-8 के अनुसार क्रमशः कनक, कांचन, तपन, स्वस्तिक, सुभद्र, अंजन, अंजन मूल, वज्र, स्फटिक, रजत, कुमुद, नलिन, पद्म, शशि, वैश्रवण, वैडूर्य, अमोघ, यशोभद्र, मंदर, हेमवत, राज्य, राज्योत्तम, चंद्र, सुदर्शन, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, कुंडल, रुचक, रत्न, सर्वरत्न, ये 32 फूट है। देखिए, जैसे अपना मानुषोत्तर पर्वत था ना बीचों बीच गोलाकार, ऐसे ये जो 13वां कुंडलवर द्वीप है, इसके बिल्कुल मध्य में 84,000 योजन ऊंचा, 84,000 चौड़ा, 84,000 योजन चौड़ा। अब इस पर ये 9 फुट कितने 32 फुट बताए। ठीक है, पर्वत के ऊपर। इस पर्वत का नाम कुंडलवर पर्वत है। देखिए, हम जो पूर्व दिशा के 8 फूट हैं, उस पर क्रमशः 8 दिक् कुमारी व्यंतर देवी रहती हैं। ये भगवान की माता के निकट भृंगार यानी झारी, झारी समझते हैं आप, जिसके अंदर आप पानी डालते हैं ना, वो झारी होती है पूजा के टाइम। दक्षिण दिशा में, ये तो पूर्व दिशा में था, इच्छा, समाहार, सुप्रकीर्ण, यशोधरा, लक्ष्मी, शेषवती, चित्रगुप्ता, वसुंधरा, ये तीर्थंकर की माता को दर्पण दिखाने वाली 8 दिक् कुमारी देवियां हैं। पश्चिम दिशा में ईला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, नसा, नमिका, सीता, भद्रा, ये 8 जिन जननी यानी तीर्थंकर की माता के निकट 3 छत्र लिए खड़ी रहने वाली 8 दिक् कुमारी देवियां हैं। और उत्तर में अलम, भूषा, मिश्रकेशी, पुंडरीकणी, वारुणी, आशा, सत्या, ह्रीम, श्री, ये जिन माता के ऊपर चवर डोलने वाली 8 दिक् कुमारी देवियां हैं। तो ये हमने अभी कुंडलवर द्वीप देखा था, अभी रुचकवर कहाँ से आ गया?
अच्छा, सॉरी, कुंडलवर द्वीप 11वां था, उस पे 20 फुट थे, तो ये कुंडलवर द्वीप का 20 फुट है। अब हमारी चर्चा चल रही है 13वें रुचकवर द्वीप की। ये रुचकवर द्वीप की रचना है। देखिए कितना चौड़ा है बीचों बीच, यहाँ से यहाँ तक ये आपका रुचकवर द्वीप है। बीच में 84,000 योजन चौड़ा ये आपका रुचकवर पर्वत है। अब इसमें 32 फुट है, चारों दिशाओं में अलग अलग ऐसे 8-8 दिक्कुमारी देवियां हैं जो तीर्थंकर की माता की सेवा करती हैं। पढ़िए प्रीति। इस प्रकार रुचक द्वीप के उस ओर पहली पंक्ति में ये 32 देवियां रहती हैं। मनुष्य लोक की ओर वाली इसकी दूसरी पंक्ति में पूर्वादि 4 दिशावर्ती क्रमशः विमल, नित्यालोक, स्वयंप्रभ, नित्योघोत इन 4 कूटों पर कनका, शत्रुदा, कनक चित्रा, सौदामिनी ये 4 दिक्कुमारियां देवियां रहती हैं। वे भगवान के जन्म काल में माता के निकट सभी दिशाओं को अति प्रकाश रूप निर्मल करती हैं। इसके बाद तीसरी पंक्ति में मनुष्य लोक की ओर ही 4 दिशाओं में क्रमशः वैडूर्य, रुचक, मणिप्रभा, राज्योत्तम इन 4 कूटों पर क्रमशः रुचक, रुचक कीर्ति, रुचक कांता, रुचक। देखिए ये देखिए पहली पंक्ति है, ये 8-8 करके पहली पंक्ति में 32 देवियां हैं, ठीक है, चारों दिशा संबंधी 8-8। अब दूसरी पंक्ति में चारों दिशाओं में 1-1, तो 4 हो गई। फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति में प्रत्येक दिशा में 1-1, इस प्रकार 4, ठीक है। रुचक प्रभा, प्रभा ये तीर्थंकर की माता से अनेक प्रश्नोत्तर करने वाली 4 दिक्कुमारियां देवियां रहती हैं। तत्पश्चात चौथी पंक्ति में मनुष्य लोक की ओर ही 1-1 दिशा में 1-1 मध्यम जिन मंदिर है। इस प्रकार रुचक पर्वत के ऊपर 4 पंक्तियों में कुल 44 कूट हैं। यहाँ पर्यंत मध्य लोक में कुल 458 जिन मंदिर हैं। इससे आगे जिन मंदिर नहीं है। ठीक है जी। 13वें रुचकवर द्वीप तक जिन मंदिर पाए जाते हैं उसको मिलाकर टोटल 458 है मध्य लोक। आगे पढ़ी। पहले जम्बू द्वीप का स्वामी अनादर नामक एक व्यंतर देव है। लवण समुद्र का स्वामी स्वस्तिक नामक एक व्यंतर देव है। दूसरे धातकी खंड द्वीप के प्रभास और प्रियदर्शन ये 2 देव स्वामी हैं। कालोदधी समुद्र के काल और महाकाल ये 2 देव स्वामी हैं। तीसरे पुष्कर द्वीप के आधे इस और भाग वाले भाग का पद्म नामक एक देव स्वामी है। मानुषोत्तर पर्वत का भी पुंडरीक नामक एक देव ही स्वामी है। उस और आधे भाग के चक्षुमान और सुचक्षुमान ये 2 देव स्वामी हैं। पुष्कर समुद्र के श्रीपद और श्रीधर ये 2 देव स्वामी हैं। वारुणी द्वीप के वरुण और वरुण प्रभ, वारुणी समुद्र के मध्य और मध्यम, 5वें क्षीरवर द्वीप के पांडु और पुष्पदंत, क्षीर सागर के विमल और विमल प्रभ, 6वें घृतवर द्वीप के सुप्रभ और महाप्रभ, घृत सागर के कनक और कनक प्रभ, 7वें इक्षुवर द्वीप के पूर्ण और पूर्ण प्रभ, इक्षु सागर के गंध और महागंध, 8वें नंदीश्वर द्वीप के नंदी और नंदी प्रभ, नंदीश्वर समुद्र के भद्र और सुभद्र, 9वें अरुण द्वीप के अरुण और अरुण प्रभ, अरुण सागर के सुगंध और महासुगंध, 10वें अरुण भास द्वीप के अरुण भास और अरुण भास प्रभ, अरुण भास समुद्र के अरुणाभास और अरुणाभास प्रभ, 11वें कुंडल द्वीप के कुंडल और कुंडल प्रभ ये 2 देव स्वामी हैं। इस प्रकार अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप और समुद्रों के उसी नाम वाले 2-2 व्यंतर देव ही स्वामी हैं। इस प्रकार विविध विविधताओं संपन्न मध्य लोक की रचना है।
अब शिष्य पूछता है कि मध्यलोक की रचना में मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर 2.5 द्वीप में बताए गए मनुष्य क्या सभी एक समान हैं या उनमें कुछ अंतर है? इसके लिए आचार्य सूत्र कहते हैं आर्य मलेच्छाश्च, आर्य और मलेच्छ ये 2 प्रकार के मनुष्य हैं। अनेक अब अपनी मध्यलोक की रचना संबंधी बात पूरी हुई। हमारा प्रयोजन तो वहीं तक था जहां तक जिन मंदिर है, ठीक है, उनकी बता दी। और इसी प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन सबके 2-2 देव स्वामी हैं, समान नाम वाले व्यंतर देव। अब कहते हैं जो मनुष्य हैं उनमें सब एक जैसे हैं, कुछ अंतर है। तो मनुष्य के 2 प्रकार के भेद, आर्य और मलेच्छ। अब आर्य कौन है और मलेच्छ कौन है, उसकी चर्चा पड़ी। अनेक गुण सहित गुणवान पुरुषों द्वारा मानने योग्य आर्य क्षेत्र में उत्पन्न आर्य हैं तथा आचार रूप व्रत क्रिया आदि गुण रहित कर्म भूमि के मल्लेच्छ खंड और कुभोग भूमि में उत्पन्न मल्लेच्छ हैं। और पद कहने का भाव यह है कि पहले 35वें सूत्र में कहे गए मनुष्य आर्य और मल्लेच्छ 2 प्रकार के हैं। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भोग भूमि वाले मनुष्यों का आर्य पद में ही ग्रहण कर लेना। देखिए जो भोग भूमि के जीव हैं उनको भी आर्य में ग्रहण करना। कर्म भूमि में 2 भेद बनते हैं, आर्य और मलेच्छ। और कुभोग भूमि वाले जो उत्पन्न है उन्हें मलेच्छ ही मानना। सुभोग भूमि वालों को आर्य मानना, कुभोग भूमि वालों को मलेच्छ मानना। और कर्म भूमि में 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और मलेच्छ। आर्य खंड में उत्पन्न हुए आर्य और मलेच्छ खंडों में उत्पन्न हुए मलेच्छ। आइए, मनुष्यों के 2 भेद हैं, आर्य और मलेच्छ। आर्यों के भी 2 भेद हैं, बताइए। रिद्धि प्राप्त, अनरिद्धि प्राप्त। 8 प्रकार की रिद्धियों में से किसी रिद्धि सहित व्यक्ति रिद्धि प्राप्त आर्य है और इनसे रहित अनरिद्धि प्राप्त आर्य है। रिद्धि प्राप्त आर्य के 7 भेद हैं: बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि आर्य। विक्रिया रिद्धि के क्रिया और विक्रिया ये 2 भेद होने से इन्हें पृथक पृथक गिनने पर ये 8 हो जाती हैं। देखिए अब ये 8 रिद्धि हैं। तो आर्य भी 2 प्रकार के, एक तो रिद्धि प्राप्त और एक अनरिद्धि यानी रिद्धि से रहित। रिद्धियां 7 हैं, वो 8 कैसे बनी? बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस, क्षेत्र। अब जो इसमें विक्रिया रिद्धि है उसके 2 भेद किए, क्रिया और विक्रिया, तो इस प्रकार 8 हो जाते हैं। आप एक एक रिद्धि का स्वरूप बताएंगे, अच्छा है। अब आप इसके बाद 64 रिद्धि विधान करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 64 रिद्धि विधान पढ़िए। बुद्धि रिद्धि। बुद्धि रिद्धि ज्ञान रूप रिद्धि को बुद्धि रिद्धि कहते हैं। इसके केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रत्यय ज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारित्व, संभिन्न श्रोतत्व, श्रोत्रत्व, दूरास्वादनी समर्थता, दूरदर्शनी समर्थता, दूर स्पर्शनी समर्थता, दूर घ्राण समर्थता, दूर श्रवण समर्थता, दश पूर्वत्व, चतुर्दश पूर्वत्व, अष्टांग महानिमित्त ज्ञानत्व, प्रज्ञा श्रवणत्व, प्रत्येक बुद्धित्व, वादित्व, ये 18 भेद हैं। देखिए पहली जो बुद्धि रिद्धि है उसके 18 भेद हैं और आप लोग पढ़ते भी हैं। नित्या प्रकंपा भूत केवलोघा पूरन्मनः परय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयो न। ये जो आप पूजा स्टार्ट करते हैं तो उसमें परम ऋषि स्वस्ति मंगलम विधान यानी स्वस्ति मंगल पाठ आता है। इसमें पढ़ते हैं ना, नित्य प्रकंपात भूत केवल हो गया। सबसे पहले केवल ज्ञान कैसी है? वो नित्य नित्य प्रकंप अद्भुत
है, केवल ज्ञान रिद्धि है। दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। फिर आगे क्या है दूसरा छंद, सचिन भैया बताएंगे। आमर्ष नहीं, दिव्यामति ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु पर आमर्ष सर्वोष दया अभी नहीं, अभी तो लास्ट में संभिन्न संश्रोत्र। पदानुसारी, ये तो अगली लाइन है भैया। हाँ मैं भी एक्चुअली भैया हिंदी वाला ही पढ़ता हूँ ना आज डेली, अच्छा। तो वो पढ़ के तो याद आता है, वैसे नहीं। चलिए, तो संस्कृत वाला अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भैया एक दिन इसका अर्थ करवा देना संस्कृत वाले का, पढ़ते तो हैं पर समझ नहीं आता। उसके साथ साथ ही कर लो, इसके साथ साथ ही कर लेते हैं, लेकिन अब वो पाठ निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई नहीं, फिर करवा देना किसी दिन, एक दिन बीच में लेके। 1 मिनट रुको, किताब तो ले आऊं। देखिए दूसरा है, पहला था नित्य प्रकंप अद्भुत केवलोगा, यानी केवलोगा माने केवल ज्ञान। स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध वेद, मनः पर्यय दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोगा। देखिए, एक तो आगे अवधि ज्ञान, मना पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संबंधी आगे बता रहे हैं। कोष्ठस्थधान्यो पममेक बीजम संभिन्न संश्रोत्र पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। कोष्ठस्थ यानी कोठा होता है, कोष्ठ माने कोठा, कोठे में आपने जहां जैसा रखा वो वैसे ही सदा पाया जाएगा, ये कोष्ठ बुद्धि है। बीज बुद्धि क्या होती है कि छोटा सा बीज बो और इतना बड़ा वृक्ष निकल आता है, ठीक है। एक छोटी सी बात को पकड़कर, जैसे बीज गणित होता है ना, अलजेब्रा, बीज गणित, तो उसका नाम बीज गणित इसलिए एक फार्मूला होता है, और उस एक फार्मूले को बीज के रूप में मानकर उससे अनेकों सवाल हल हो जाते हैं। उसी प्रकार बीज बुद्धि माने थोड़ी सी बात का विचार करने पर भी वो उसका बहुत विस्तार समझ लेते हैं। आगे है संभिन्न संश्रोत्र पदानुसारी। देखिए यहाँ लिखा है पदानुसारी संभिन्न संश्रोत्र। देखिए ये क्या होती है, माने एक पद को पढ़कर, देखिए आगे एक एक बता रखे हैं सब। संभिन्न संश्रोत्र माने एक साथ, जैसे चक्रवर्ती की सेना वो बात भी कर रही है और क्रियाएं भी कर रही है, लेकिन चक्रवर्ती अपने ज्ञान में जो कुछ जितनी बातें हो रही हैं वो सब भिन्न भिन्न सुन लेता है, जान लेता है। श्रोतृत्व माने सुनने से संबंधित है। दूरा स्वादन माने कोई बहुत दूर रखी हुई चीज उसका भी
रसना इंद्रिय संबंधी रस चख लेते हैं। दूरदर्शनी, दूरदर्शन माने कोई दूर, बहुत दूर रखी हुई चीज को भी देख लेते हैं, ऐसी समर्थता। दूर स्पर्शनी, बहुत दूर रखी वस्तु को भी छू लेते हैं। दूर घ्राण माने सूंघ लेते हैं, दूर की वस्तु को सुन लेते हैं। दश पूर्वी माने 10 पूर्व के ज्ञान होना। चतुर्दश पूर्वी 14 पूर्व का ज्ञान होना। अष्टांग महानिमित्त का ज्ञान। प्रज्ञा श्रवण, प्रत्येक बुद्ध, वादित्व, ये 18 भेद हैं। देखिए नीचे बताएंगे, पढ़िए धीरे धीरे। इनमें से अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन तीन ज्ञान का निरूपण पहले अध्याय में हो गया है। जैसे विधिवत तैयार किए गए खेत में जल और ऋतु के अनुसार बोया गया बीज बहुत फल देता है, उसी प्रकार 9 इंद्रिय, मति, ज्ञानावरण और वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम की अधिकता होने पर एक बीज रूप अक्षर को ग्रहण करने से ही अनेक पदार्थों का ज्ञान हो जाना बीज बुद्धि रिद्धि है। समझे? जैसे अपने को कहीं हमने एक शब्द सुना और हम सारी कहानी समझ जाते हैं। एक शब्द सुनते ही सारी घटनाक्रम को हम समझ लें, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल दिया। लेकिन इसी प्रकार मति, ज्ञानावरण का और वीर्यांतराय कर्म का विशेष क्षयोपशम होने से एक बीज रूप अक्षर को ग्रहण करने से अनेक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। ये बीज बुद्धि है। आगे पढ़िए। जैसे किसी ने एक कमरे में धान्य के बीज आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं का पृथक पृथक संग्रह किया होने पर वे बहुत काल पर्यंत उसी प्रकार रखी रहती हैं। उनमें कुछ हीनाधिकता नहीं होती है, वे परस्पर मिलती भी नहीं है, सदा ही पूर्ववत विद्यमान रहती है। उसी प्रकार दूसरों के उपदेश बिना ही स्वयं अपनी बुद्धि से जाने गए शब्द, अर्थ के बीज रूप पृथक पृथक विविध पदार्थ अपनी बुद्धि में यथावत स्थित रहें। उनमें एक अक्षर का अर्थ भी हीना अधिक नहीं हो, एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं होना, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि है। देखो, जैसा जाना था वैसा का वैसा आपके ज्ञान में बना रहे, ना कम हो ना अधिक हो। जैसे कोठे में कोई चीज रखते हैं भंडार गृह में, 10 साल बाद भी खोले तो वैसा का वैसा वहीं का वहीं स्थित रहता है। तो जैसा दूसरे के उपदेश बिना अपने स्वयं की बुद्धि से जो जाने थे शब्द, अर्थ, उन सबका अपने बुद्धि में वैसा का वैसा स्थित रहता है, कमती बढ़ती नहीं होता, एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं होता। ये कोष्ठ बुद्धि रिद्धि है। आगे बढ़िए। किसी ग्रंथ संबंधी आदि मध्य या अंत के एक पद का अर्थ दूसरों से सुनकर संपूर्ण ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान हो जाना पदानुसारित्व रिद्धि है। 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में स्थित चक्रवर्ती के कटक वाले हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, मनुष्य आदि संबंधी एक काल में व्यक्त हुए अक्षर अनक्षरमय अनेक शब्दों को तप के प्रभाव से एक साथ पृथक पृथक ग्रहण कर लेना संभिन्न श्रोत्रत्व बुद्धि रिद्धि है। देखिए, संभिन्न श्रोत्रत्व माने भिन्न भिन्न सबको सुन ले। माने चक्रवर्ती की सेना कितनी बड़ी है, उसमें अक्षरात्मक अक्षरात्मक एक साथ सब खुसर फुसर चल रही हो तो वो सबकी बात को अलग अलग ग्रहण कर लेगा, जान लेगा। ये संभिन्न श्रोत्रत्व रिद्धि है। और किसी एक पद को सुनकर पूरे ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान हो जाना वो पदानुसारिणी रिद्धि है। बढ़िया। 9 इंद्रिय, मति, ज्ञानावरण और वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय की अपेक्षा सहित विशिष्ट तप से व्यक्त हुई वह योग्यता जिससे मुनि को रसना इंद्रिय के 9 योजन प्रमाण उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से भी आगे अनेकों योजन दूर क्षेत्रवर्ती रस का स्वाद जानने की सामर्थ्य प्रकट हो जाना दूरा स्वादी समर्थता रिद्धि है। देखिए, अधिक से अधिक रसना इंद्रिय का विषय 9 योजन दूर का पदार्थ हो सकता है, लेकिन जिसके पास ये दूरा स्वादी रिद्धि है
वो 9 योजन से आगे भी अनेक योजन दूरवर्ती क्षेत्र का रस, उसका स्वाद जानने की सामर्थ्य हो जाना, ये दूरास्वादी समर्थता रिद्धि है। आगे पढ़िए। चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय है 47,263 योजन प्रमाण, उससे भी आगे अनेक योजन दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थ को नेत्र से देख लेना, ये दूरदर्शनी समर्थता रिद्धि है। आगे पढ़िए। वैसे भैया रसना इंद्रिय का दूर से कैसे जान पाते होंगे ना? हाँ, यही तो बड़ी गजब की बात है। ये प्रश्न तो हमें भी बहुत उठ के रह गया कि क्या उनकी जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि इतनी दूर तक चली जाती है क्या है? ये प्रश्न तो मेरे भी मन में है, लेकिन अब किससे पूछें? आएगा, खुद ही समझ में आएगा कभी। ठीक है ना। इसी संबंध में ऐसे ही और भी 9 योजन पढ़िए। 9 योजन से भी आगे के क्षेत्र का स्पर्श ग्रहण करना दूर स्पर्शनी समर्थता रिद्धि है। 9 योजन से भी आगे के क्षेत्रवर्ती गंध को जानना दूर घ्राण समर्थता रिद्धि है। 12 योजन से भी आगे के क्षेत्र में होने वाले शब्दों को सुनने संबंधी कान की शक्ति दूर श्रवण समर्थता रिद्धि है। देखो 12 योजन से आगे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो सुनने संबंधी होती है ना, वो उत्कृष्ट विषय 12 योजन तक का होता है। तो जो कर्ण इंद्रिय है उसका उत्कृष्ट जो सीमा है वो 12 योजन की है, लेकिन जिसके पास दूर श्रवण सिद्धि है वो उससे भी आगे का सुन सकता है। ठीक है। इसी प्रकार कहीं 9 योजन लिखा था, स्पर्शन की शक्ति 9 योजन तक की है, और उसके क्या आगे का भी स्पर्श जान ले तो दूर स्पर्शनी रिद्धि है। ऐसे ही घ्राण रिद्धि, दूर श्रवण, दूरदर्शनी। ठीक है, आगे पढ़िए। 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान प्रकट हो जाने पर महारोहिणी आदि विद्याओं द्वारा 3 बार आकर ऐसा कहने पर भी कि आप हमें अंगीकार करें, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, उन विद्या के लोभादि से जिनका चारित्र चलित नहीं होता है, वह 10 पूर्वत्व रिद्धि है। संपूर्ण श्रुत केवलीपना प्रकट हो जाना चतुर्दश पूर्वत्व रिद्धि है। ये 10 पूर्वी रिद्धि क्या है? 11 अंग और 10 पूर्वों का ज्ञान प्रकट हो जाने पर उनके कई सारी विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, और वो आके बार बार हाथ जोड़ती हैं कि आप हमें अंगीकार करें, लेकिन फिर भी उनका मन उनके लिए लोभित नहीं होता, चलायमान नहीं होता। तो वो 10 पूर्वी रिद्धि है। और संपूर्ण शुद्ध केवलीपना प्रकट हो जाना, यानी 14 पूर्व तक का ज्ञान प्रकट हो जाना, ये चतुर्दश पूर्वत्व रिद्धि है। आगे निमित्त ज्ञान के 8 भेद हैं, पढ़िए। अंतरिक्ष, ओम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, स्वप्न, ये 8 निमित्त ज्ञान हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन 5 प्रकार के ज्योतिषियों संबंधी उदय अस्त को देखकर अतीत अनागत काल का फल जानना अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान है। जिसे आप ज्योतिष ज्ञान कहते हैं, ये अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान है, और ये मति ज्ञान का ही भेद है। ठीक है, मति ज्ञान में ही होता है। आगे पढ़िए। पृथ्वी की कठोरता, कोमलता, सख्त चिक्कणता, रुक्षता आदि देखकर अपनी या अन्य की हानि, वृद्धि, जय, पराजय आदि का ज्ञान होना। नीचे भूमि में स्थित सोना, चांदी आदि द्रव्य जान लेना भौम निमित्त ज्ञान है। भौम माने भूमि संबंधी, भूमि की कठोरता, कोमलता देखकर, ठीक है, दूसरे की हानि, वृद्धि, जय, पराजय का ज्ञान होना। और मिट्टी देख करके इसके नीचे यहाँ सोना पाया जाएगा, यहाँ चांदी पाई जाएगी, यहाँ जल पाया जाएगा, ये कौन सा भौम निमित्त ज्ञान है? आगे पढ़िए। व्यक्ति के अंग उपांग देखकर त्रिकाल संबंधी सुख दुख आदि जान लेना, प्रकट करना अंग निमित्त ज्ञान है। अक्षर अनक्षरमय, शुभ अशुभ शब्द सुनकर इष्ट अनिष्ट फल को जान लेना स्वर निमित्त ज्ञान है। शीश, मुख, गला, पेट आदि शरीर में तिल, मसा, लहसुन इत्यादि देखकर 3 काल के हिताहित रूप फल को जान लेना व्यंजन निमित्त ज्ञान है। अंग निमित्त ज्ञान, दूसरे के अंग उपांगों को देखकर पता लगा लेना। अक्षर अनक्षरमय, शुभ अशुभ शब्द सुनकर इष्ट अनिष्ट फल को जान लेना स्वर निमित्त ज्ञान है। दूसरे के
माने जो शरीर में तिल मत्स्य आदि चिन्ह है उनको देखकर हिताहित जान लेना, ये व्यंजन निमित्त ज्ञान। व्यंजन माने तिल मत्स्य आदि चिन्ह। हाँ, आगे पढ़ी। श्री वृक्ष, स्वस्तिक, झाड़ी, कलश आदि शरीर के चिन्ह देखकर तीन काल संबंधी व्यक्ति के स्थान, महल, मकान आदि की प्राप्ति, मान, जगत में पूज्य होना, राज्य, धन संपदा आदि ऐश्वर्यमय विभूति की प्राप्ति आदि जान लेना लक्षण निमित्त ज्ञान है। देखिए, शरीर में कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जैसे किसी के शरीर में श्रीवत्स, स्वस्तिक बना है, कहीं झारी कलश आदि बना है, वज्रदंड बना है। ठीक है, उन चिन्हों को देखकर उनके लाभ अलाभ को जान लेना, ये लक्षण निमित्त ज्ञान है। कांटे आदि से छिदे हुए वस्त्र, चूहा आदि द्वारा काटे खाए गए वस्त्र आदि कटी हुई वस्तु को देखने से तीन काल संबंधी लाभ अलाभ सुख दुख आदि जान लेना छिन्न निमित्त ज्ञान है। वात पित्त श्लेष्मा के दोष से रहित व्यक्ति को रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न आना, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र को अपने मुख में प्रवेश करता देखना, समस्त पृथ्वी को ढकी हुई देखना इत्यादि शुभ स्वप्न, घी तेल से अपने शरीर को लिप्त देखना, गर्दभ, ऊंट के ऊपर स्वयं को चढ़ा हुआ देखना, दक्षिण दिशा में गमन देखना इत्यादि अशुभ स्वप्न, इनके माध्यम से आगामी कालीन जीवन, मरण, सुख दुख आदि जान लेना स्वप्न निमित्त ज्ञान है। यह 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान प्रकट हो जाना अष्टांग महानिमित्त ज्ञानत्व रिद्धि है। ये अष्टांग महानिमित्त नाम की रिद्धि है, जिसके 8 अंग हैं। ऐसे 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान का प्राप्त होना, ये अष्टांग महानिमित्त ज्ञान रिद्धि है। आगे और पढ़िए। किसी अति सूक्ष्म तत्व के स्वरूप का ऐसा विचार होना जिसे 14 पूर्वधारी ही कह सके, अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं है। उस सूक्ष्म तत्व के एक पद को कहने से ही उसके संपूर्ण अर्थ का संदेह रहित निरूपण करना प्रज्ञा श्रमणत्व रिद्धि है। अन्य के उपदेश बिना अपनी विशिष्ट शक्ति से ही ज्ञान संयम के विधान में प्रवीण हो जाना प्रत्येक बुद्धित्व रिद्धि है। षट मत को जानने वाले मुनि से यदि कदाचित इंद्र भी आकर बात करे तो उसे निरुत्तर कर दे, स्वयं रुकते नहीं हैं। अतः वाद में किसी से हारते नहीं हैं, जो वादी के दोष को जानते हैं। ऐसी सामर्थ्य वादित्व रिद्धि है। इस प्रकार बुद्धि रिद्धि, हाँ, इस प्रकार बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की। देखो, वादित्व रिद्धि थी कि षटमत को जानने वाले मुनि से इंद्र भी आकर बात करे तो इंद्र को भी निरुत्तर कर दे। ऐसी रिद्धि जिसके कारण वाद विवाद में कभी किसी से हारते नहीं, ये वादित्व सामर्थ्य रिद्धि है। और उसके पहले प्रज्ञा श्रमणत्व, माने जिस तत्व के स्वरूप को 14 पूर्वधारी ही कह सके और किसी की सामर्थ्य नहीं है, उस सूक्ष्म तत्व के एक पद को कहने से उसके संपूर्ण अर्थ का संदेह रहित निरूपण करना, ये प्रज्ञा श्रमणत्व रिद्धि है। देखिए, ये आपके जो पहले 4 छंद है ना, अगर आप पूजन पाठ प्रदीप में भी पढ़ते हैं पूजा के प्रारंभ में, तो 4 छंदों में 18 रिद्धियां बताई हैं। संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरादास्वादन घ्राण विलोकनानि, माने 5 इंद्रियों के विषयों को कितनी दूर के उनको जान लेते हैं। दिव्यान मति ज्ञान बलाद वहंता, ठीक है, दिव्य मति ज्ञान की हैं ये सब। प्रज्ञा प्रधाना, श्रमणा समृद्धा, प्रज्ञा श्रमणत्व बताइए। प्रत्येक बुद्धा, माने अपने आप से ही ज्ञानी हो जाना, किसी दूसरे के उपदेश देने से नहीं, स्वयं से ही वो होते प्रत्येक बुद्ध। और 10 सर्व पूर्व, 10 पूर्व के धारी। अष्टांग निमित्त विज्ञा, 8 महानिमित्त के धारी। इस प्रकार ये 18 प्रकार की कौन सी रिद्धि हुई? बुद्धि रिद्धि, ठीक है, ज्ञान संबंधी रिद्धि थी। अब दूसरी चलेगी आपकी क्रिया रिद्धि, ये गमन रूप रिद्धि है। इसकी चर्चा कल करेंगे हम। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।
है।